हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके फरवरी में एग्जाम कब से होंगे। उसके बावजूद प्रैक्टिकल और वाइवा के बारे में मैंने आप सभी बच्चों को कल रात को ही बता दिया था कि हाँ, आपके प्रैक्टिकल और वाइवा पहले ही होंगे, मतलब कि आपके एग्जाम के पहले ही होंगे। आपके एग्जाम कब होंगे, आपकी डेट शीट कब अपडेट होगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अमर उजाला ब्यूरो के थ्रू। और देखिए, अब तो आप भी कंफर्म हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट्स में रहते हैं कि अभी तो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। चूँकि आपने जावेद सर ने भी ट्वीट कर दिया था, फिर से आपने न्यूज़पेपर में भी देख लिया। और जो आपको ऑफिशियल नोटिस मैंने बताया था लगभग 2 दिन पहले, 19 तारीख को ये ऑफिशियल नोटिस आई थी कि हाँ, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है 23 तारीख तक भरे जाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए कि आप तो स्टूडेंट्स हैं, आपको थोड़ा सा उतना वो नहीं रहता है, मालूम नहीं रहता है कि अगर आप मान लीजिए कि 23 तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तो मान लीजिए कि 23 तारीख तक जो बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से उनका रोल नंबर वगैरह जारी होता है। और कितने से कितने रोल नंबर के तक का स्टूडेंट्स का कहाँ कहाँ पे सेंटर जाएगा, वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो एक दिन में एडमिट कार्ड, सेंटर लिस्ट से बच्चों के कहाँ सेंटर जाएंगे, ये सारी चीज़ें तय होना मुश्किल था। तो मैंने पहले भी कंफर्म कर दिया था, चूँकि जब अपडेट्स वगैरह नहीं मिलती रहती है तो बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहते हैं। और इस बार तो भरोसा नहीं था किसी भी बच्चों को कि हाँ, कि अब एग्जाम पोस्टपोन होगा, 25 से एग्जाम होगा। लेकिन चूँकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की स्टडी को देखते हुए ये आपके एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है। ठीक है। प्रैक्टिकल और वाइवा के बारे में मैंने अभी आपको बताया, शुरू में ही चर्चा की कि हाँ, अब आपके एग्जाम के पहले होंगे, आप अपनी सभी फाइलों को मैनेज करेंगे। खास करके जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा विशेष करके ध्यान देंगे। और एक और चीज़ जो मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, तो व्हाट्सअप नंबर पे आपको सपोज कीजिए कि आपके कॉलेज में कोई कंपनी वाले आ रहे हैं, तो वहाँ से अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि हाँ, चलिए मेरे कॉलेज में कंपनी वाले आ रहे हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप मेरे पास शेयर करते हैं व्हाट्सअप पे, तो वहाँ से क्या होगा कि सभी बच्चों को मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक के जितने भी छात्र हैं यूपी में, तो उनको सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, यहाँ पे इस कॉलेज में कंपनी आ रही है। तो उसमें ये होता है कि हाँ, कहीं के भी स्टूडेंट जो डिप्लोमा किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, कहीं के भी स्टूडेंट्स वगैरह आकर के वहाँ पे सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो भी न्यूज़, जो भी अपडेट वगैरह आती है कि हाँ, ये सभी बच्चों को मालूम चलना चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह भी पूछने लगते हैं, रिप्लाई वगैरह मांगते हैं। तो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को रिप्लाई दूँ, लेकिन बहुत ही कम बच्चों को रिप्लाई दे पाता हूँ। और ज़्यादातर मैं क्वेश्चन के डाउट्स आपके कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करते हैं उसमें भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप डिस्कशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करें, वहाँ पे मैं सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, सभी बच्चों के कमेंट्स देखता हूँ, वहाँ पर रिप्लाई दे देता हूँ। और व्हाट्सएप पे जो भी आपको जानकारी मिलती रहती है वो जानकारी को आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं व्हाट्सएप पे भी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को रिप्लाई देते रहूँ। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमर उजाला ब्यूरो के थ्रू आज की 21 तारीख की अपडेट है, खबर है कि पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर लिखित परीक्षा स्थगित। लखनऊ प्राविधिक शिक्षा परिषद की 25 जनवरी से प्रस्तावित विषम सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब इनके फरवरी के प्रथम सप्ताह में होने की उम्मीद है। बीते कई दिनों से छात्र कोर्स पूरा कराने के लिए खानापूर्ति का आरोप लगा रहे थे। इस संबंध में अमर उजाला ने 17 जनवरी के अंक में 90 दिन का, यानी कि अमर उजाला ने एक और जो आपने देखा होगा कि 90 दिन का कोर्स है और 1 माह में पूरा करा दिया, वो छापा था, शीर्षक में खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद से परिषद के अधिकारी परीक्षा तिथि के मंथन में जुट गए थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को ही बैठक में, कल बैठक हुई थी, में फरवरी में कराने पर सहमति बनी है। लिखित परीक्षा से पहले प्रैक्टिकल कराने पर विचार हो रहा है, यानी कि आप प्रैक्टिकल वगैरह होंगे वो आपके लिखित परीक्षा के पहले ही होंगे। एक और चीज़, जो डेट शीट के बारे में, अपडेट के बारे में मैंने बात कही कि डेट शीट कब अपडेट होगा, तो देखिए डेट शीट लगभग आपका आज 23 तारीख तक जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने हैं, तो 23 के बाद ही वो सारे कार्य होंगे। अब सपोज कीजिए कि 25 तक लगभग आपका डेट शीट फिर से अपडेट होगा। उसके बावजूद जो एग्ज़ाम की डेट है कि हाँ, कब से हो सकता है, तो चूँकि अभी तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक लगता है कि 7 तारीख से, इसलिए कि शायद 6 तारीख या फिर 5 तारीख तक गवर्नमेंट वैकेंसी एयरफोर्स वगैरह के और एसएससी जीडी वगैरह के या फिर एयरफोर्स वगैरह के बच्चे कह रहे थे कि उनका पेपर चल रहा है, कई शिफ्टों में चलता है, तो 6 तारीख तक शायद पेपर है। तो हो सकता है इसको भी देखते हुए कि बीटीपी पोस्टपोन किया हो कि हाँ, बहुत सारे बच्चे जो डिप्लोमा के होते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं या फिर कोई और कोर्सेज वगैरह करते हैं, तो वो भी बहुत सारे बच्चे बीटीपी के अंतर्गत भी स्टडी करते हैं, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई किए थे एयरफोर्स और एसएससी जीडी का। तो शायद 6 तारीख तक लास्ट पेपर है एसएससी जीडी वगैरह का, जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कुछ डेट इधर उधर भी हो, तो हो सकता है इसके बाद ही बीटीपी अपना पेपर कराए, 7 फरवरी या फिर 8 फरवरी, इस हिसाब से अपना पेपर कराए। वैसे आपकी क्या राय है इसके बारे में, कब से पेपर हो सकता है, मतलब आपकी क्या राय है इसके बारे में, बीटीपी अब कब से पेपर करा सकता है फरवरी में, 5, 6, 7, 8? आप अपनी राय या फिर जो भी आपको लगता होगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और व्हाट्सअप नंबर सभी
सभी बच्चे सेव जरूर कर लेंगे। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आप सारी चीज़ों को शेयर करते रहेंगे। अदरवाइज़ मैं कोशिश करते रहूँगा कि बच्चों को रिप्लाई दूँ। अगर रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो सपोज़ कीजिए कि अगर मैंने आपको रिप्लाई नहीं दिया तो आप समझ लेंगे कि हाँ, जो आपने पूछा है वो आपके वीडियो के कमेंट बॉक्स में, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट है, पिन है, और बच्चे ज़ाहिर-सी बात है अब हज़ारों बच्चे एक ही साथ पूछेंगे कि सर एग्ज़ाम कब से होगा, और मैंने बता दिया सपोज़ कीजिए कि हाँ, एग्ज़ाम आपका 5 फरवरी से होगा। अब वही बच्चे बार-बार पूछेंगे, 10,000 2,000 बच्चे पूछेंगे तो सबका रिप्लाई देना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं एक का कमेंट पिन कर देता हूँ या फिर कई बच्चों का रिप्लाई दे देता हूँ उसी में, या फिर आपके कमेंट्स को लाइक कर देता हूँ कि हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दी गई है, आप ध्यान से कमेंट देखिए या फिर वीडियो को देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब कोई भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए आपके एग्जाम को लेकर के, हाँ, आपके एग्जाम 25 को है, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि अभी तो ऑफिशियल नोटिस आई नहीं है, तो ऑफिशियल अब इससे बड़ी न्यूज़पेपर में आ गई। उसके बाद से जावेद सर ने, आपको मालूम है जावेद सर भी एक जर्नलिस्ट है और वो लखनऊ के इर्द गिर्द रहते हैं और बोर्ड से वो बात करके ही आपको सारी अपडेट देते हैं। तो अब तो कन्फर्मेशन हो ही जानी चाहिए आपके अंदर भी, लेकिन आप अपनी स्टडी को करते रहिए। अब देखिए मैं कह देता हूँ कि अपनी स्टडी को करते रहिए तो बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। कहने से ये मतलब है कि ये नहीं कि आप अपनी स्टडी को छोड़ दें, आप अपनी स्टडी करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, आगे बैक वगैरह नहीं लगेगी। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है, अब हो सकता है फिर आपको दिन में नोटिफिकेशन वगैरह ना जाए यूट्यूब की ओर से, और 2 और वीडियो देखने को मिल जाए ऑफिशियल नोटिस का, तो सारी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन रहेंगे कि लिंक वहाँ पे सेंड की जाती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।